वेलकम स्टूडेंट्स, राइज एग्रीकल्चर कोचिंग रायगढ़ में आप सभी का स्वागत है। आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं पीएटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के बारे में। फसल उत्पादन 2023 के पेपर का आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया था पिछले साल, सामान्य रोटी वाली गेहूं का वैज्ञानिक नाम क्या है। पहला ऑप्शन दिया है ट्रिटिकम डाइकोकम, ट्रिटिकम एस्टिवम, ट्रिटिकम स्फेरोकोकम और ट्रिटिकम स्पेल्टा। इसमें आपका आंसर है ट्रिटिकम एस्टिवम। इसे हम लोग सामान्य रोटी वाली गेहूं के नाम से जानते हैं। दूसरे क्वेश्चन पे शिफ्ट करते हैं। निम्नांकित में से एक आम की वानस्पतिक प्रवर्धन विधि है, कॉमर्शियल प्रोपगेशन मेथड। तो इसमें हम लोग देखते हैं इसका आंसर उपरोपण होता है। ठीक है, कलिकायन, गुटी और कर्तन भी इसमें ऑप्शन में दिए हुए हैं। इसका आपका सही आंसर है उपरोपण। नेक्स्ट क्वेश्चन पे शिफ्ट करते हैं। तीसरा क्वेश्चन है लेग्यूमिनेसी पौधे खाली स्थान का स्थिरीकरण करते हैं। ऑप्शन नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास या उपरोक्त सभी। जैसे कि हम सभी को पता है जितने भी हमारे दलहनी फसलें होती हैं वो किस चीज का स्थिरीकरण करते हैं, तो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। उनके जड़ों में आपके राइजोबियम के नोड्यूल्स पाए जाते हैं जो क्या करते हैं, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। और वही क्वेश्चन यहाँ पे पिछले साल पूछे गए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम शिफ्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है एक सीधी रेखा के किसी बिंदु पर एक लंबवत रेखा डालने हेतु प्रयुक्त होने वाला यंत्र है। आपके सर्वेइंग चैप्टर से ये क्वेश्चन है, जिसमें ऑप्शन है आपका प्लम्ब बॉब, ऑप्टिकल स्क्वायर, स्प्रिट लेवल या उपरोक्त सभी। तो इसमें आपका स्क्वायर, ऑप्टिकल स्क्वायर सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग शिफ्ट करते हैं। पांचवा क्वेश्चन है मैदानी भागों में गाजर को सामान्यतः निम्नांकित ऋतु में उगाया जाता है। ऑप्शन ग्रीष्मकालीन ऋतु में, वर्षा ऋतु में, शीत ऋतु में या फिर वर्ष भर। तो इसका सही आंसर है हमारा शीत ऋतु में गाजर को उगाया जाता है मैदानी भागों में। नेक्स्ट छठवां क्वेश्चन में नाबार्ड अस्तित्व में आया था जुलाई 12 कौन से ईयर में। ये क्वेश्चन पूछा है 1980 में, 1981 में, 1982 में या 1983 में। तो नाबार्ड जो क्या है, बैंकों का बैंक, कृषि के क्षेत्र में सबसे बड़ा बैंक इन्हें बोला जाता है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 12 जुलाई 1982 को इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट सातवां क्वेश्चन हम लोग देखते हैं इनमें से किस फसल की जल आवश्यकता सबसे अधिक होती है। ऑप्शन कपास, गेहूं, धान और मक्का। इन चारों ऑप्शन में से कौन से फसल की सबसे ज्यादा जल आवश्यकता होती है? तो इनमें से सबसे ज्यादा जल आवश्यकता होती है धान की। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट आपका आठवां क्वेश्चन है रबी मौसम की खरपतवार कौन सी है। खरपतवार जो आपका काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, हर साल यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ वीड्स से आपके हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पिछले साल भी यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था, जिसमें रबी मौसम के खरपतवार कौन सी है। पहला ऑप्शन सत्यनाशी, दूसरा गेहूंसा, तीसरा बथुआ, चौथा आपका उपरोक्त सभी। तो ये जो ऑप्शन हम लोग देख रहे हैं इनमें से सभी आपके आंसर क्या है, उपरोक्त सभी। सत्यनाशी, गेहूंसा, बथुआ, ये तीनों क्या हैं, आपके रबी मौसम के खरपतवार हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन पूछता है जल बहाव को नापने वाली इकाई क्यूमेक बराबर है। क्यूमेक किसके बराबर है? तो इसमें हमारा आंसर ऑप्शन दिया हुआ है लीटर प्रति सेकेंड, दूसरा ऑप्शन है क्यूबिक फीट प्रति सेकेंड, तीसरा ऑप्शन क्यूबिक मीटर प्रति सेकेंड, चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हमारा जाता है क्यूबिक मीटर प्रति सेकेंड। नेक्स्ट 10वां क्वेश्चन पे सहकारिता आंदोलन सबसे पहले कहां शुरू किया गया था। जो कोऑपरेशन है वो सबसे पहले विश्व में कहां आया था? तो इसका आपका आंसर है इंग्लैंड। इंग्लैंड में सबसे पहले सहकारिता लाया गया था, वहां पर कोऑपरेटिव सोसाइटी पहले बनाए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आगे बढ़ते हैं। यूरिया में खाली स्थान प्रतिशत नाइट्रोजन होता है। फर्टिलाइजर चैप्टर से आपका फिर से क्वेश्चन है। फर्टिलाइजर चैप्टर से भी काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग, 51%, 75%, 46% या 93%। तो इसका आंसर आपका जाता है 46%। यूरिया में कितना प्रतिशत नाइट्रोजन पाया जाता है? 46% नाइट्रोजन पाया जाता है। थायो यूरिया के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। थायो यूरिया एक क्या होता है, जिसे हम लोग फोलियर स्प्रे के रूप में यूज करते हैं। उसमें नाइट्रोजन की अगर परसेंटेज पूछता है तो उसमें नाइट्रोजन कितना प्रतिशत पाया जाता है? 36% नाइट्रोजन थायो यूरिया में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर हम लोग आगे बढ़े तो 12वां क्वेश्चन, इनमें से कौन सी कार्बनिक खाद है? इनमें से कौन सी कार्बनिक खाद है? यूरिया, गोबर खाद, सुपर फास्फेट और पोटाश। तो इसमें जो गोबर खाद है वो हमारी क्या है? कार्बनिक खाद है। अगर यही क्वेश्चन कौन सा कार्बनिक उर्वरक है अगर ये पूछता तो हमारा आंसर जाता यूरिया। ठीक है, यूरिया और कैल्शियम कार्बामाइड ये दो हमारे क्या हैं? कार्बनिक उर्वरक हैं। यहां पे हमको क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? कार्बनिक खाद, ऑर्गेनिक मैन्योर। तो ऑर्गेनिक मैन्योर हमारी ऑब्वियस सी बात है, गोबर की खाद हमारी कार्बनिक खाद है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 13वां क्वेश्चन, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक किसको लोन प्रदान करती है? ऑप्शन, लघु एवं सीमांत किसान, भूमिहीन मजदूर, ग्रामीण कारीगर या उपरोक्त में से सभी। तो इसका आंसर आपका जाता है उपरोक्त सभी। जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक होता है वो इन सभी लघु सीमांत किसान, भूमिहीन मजदूर और ग्रामीण कारीगर तीनों को लोन प्रदान करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आगे बढ़ते हैं। सूक्ष्म जीवों को पूर्णतः समाप्त करने की क्रिया को कहा जाता है। सूक्ष्म जीवों जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको पूर्ण रूप से नष्ट करने को क्या कहा जाता है? तो उसको पूर्ण रूप से नष्ट करने की क्रिया को बोलते हैं निर्जमीकरण। ठीक है। नेक्स्ट, 1 हेक्टेयर धान की रोपाई के लिए, नर्सरी उगाने के लिए खाली स्थान क्षेत्र पर्याप्त होता है। 1 हेक्टेयर बराबर कितना होता है? 10,000 स्क्वायर मीटर। 10,000 स्क्वायर मीटर में हमको कितने एरिया पे नर्सरी लगानी चाहिए? तो इसके लिए हमारा एक ऑप्शन दिया हुआ है, 100 मीटर स्क्वायर, 500 मीटर स्क्वायर, 1000 मीटर स्क्वायर और 1500 मीटर स्क्वायर। तो इसका आंसर हमारा जाता है 1000 मीटर स्क्वायर। 10 भाग के 1 भाग में हम क्या लगाते हैं? नर्सरी लगाते हैं। इतना हमारा 1 हेक्टेयर के लिए पर्याप्त होता है नर्सरी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं हम। पहाड़ी क्षेत्रों में निम्नांकित प्रकार की रोपण पद्धति का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन, 6 कोणीय, पंचभुजी, समोच्च और आयताकार। तो पहाड़ी क्षेत्र में हम लोग क्या करते हैं? समोच्च खेती करते हैं, सीढ़ी नुमा खेती या कंटूर खेती जिसे हम बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। धान के खेत में पाया जाने वाला प्रमुख खरपतवार है कृष्णनील, सांवा, कटीली चौलाई और गेहूंसा। तो इसका हमारा आंसर जाता है सांवा। सांवा जो कि हमारा धान का एक प्रमुख खरपतवार है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं। सैकेरम साइनेंस खाली स्थान के नाम से जाना जाता है। सैकेरम साइनेंस हम लोग जब शुगर केन पढ़ते हैं तो उसमें शुगर केन के क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं, वहीं से ये क्वेश्चन है। नोबल केन बोलते हैं, भारतीय केन बोलते हैं या चाइनीज केन बोलते हैं या इनमें से कोई नहीं। तो इनसे हम बोलते हैं चाइनीज केन के नाम से जानते हैं सैकेरम साइनेंस को। नेक्स्ट, इनमें से किस मिट्टी में अत्यधिक छिद्र होता है? सबसे ज्यादा पोर स्पेस कौन सी मृदा में पाया जाता है? ऑप्शन है रेतीली मिट्टी, रेतीली दोमट मिट्टी और क्ले लोम। तो इसका आंसर आपका होता है क्ले लोम। क्ले मिट्टी में सबसे ज्यादा आपके पोर स्पेस छिद्र पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 20वां क्वेश्चन, सबसे कम जल धारण क्षमता वाली मिट्टी कौन सी है? क्ले, लोम, सैंडी या उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो हमको पता है कि जो हमारा सैंडी सॉइल होता है उसमें क्या होती है? वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, जल धारण क्षमता काफी कम होती है। आप देखे होंगे बालू में अगर हम पानी डालते हैं तो पानी रिस कर बह जाता है, तो इसीलिए इसकी जल धारण क्षमता काफी कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं।
किसानों को किससे लघु अवधि का लोन मिल सकता है? साहूकार से, भूमि विकास बैंक से, सरकार से या उपरोक्त सभी से? तो इसका आपका आंसर जाता है उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसे आपका जो पीएटी 2023 एग्जाम हुआ था, व्यापम ने इसे स्टार क्वेश्चन के रूप में लिया था। इस क्वेश्चन को व्यापम के द्वारा विलोपित कर दिया गया था क्योंकि इसका कोई सही आंसर इन तीनों ऑप्शनों में नहीं था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं हम लोग। फार्म बजट से तात्पर्य है, क्या है भाई? एक खेत के खर्चे एवं उत्पादन का एक अस्थायी अनुमान लगाना, उत्पादन और लागत का ब्लूप्रिंट, लोन एवं उसका ब्याज या उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर आपका है एक खेत के खर्चे एवं उत्पादन का अस्थायी अनुमान लगाना। पहला ऑप्शन इसमें हमारा राइट है। ओके, 23वां नंबर क्वेश्चन, जिसमें क्वेश्चन है बगीचे की निम्नांकित दिशा में वायु रोधी वृक्षों का रोपण करना चाहिए। ऑप्शन दिया हुआ है उत्तर पूर्व, दक्षिण पश्चिम, पूर्व पश्चिम और उत्तर दक्षिण। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या होगा? क्योंकि हमको पता है कि वायु रोधी जो हमारे विंड ब्रेक्स पौधे होते हैं उनको हम लोग उत्तर पश्चिम की दिशा में लगाते हैं, और यहाँ पर उत्तर पश्चिम का ऑप्शन व्यापम ने पिछले साल नहीं दिया था। मतलब ये भी हमारा एक स्टार क्वेश्चन था, इसे भी व्यापम ने विलोपित किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर होगा आपका उत्तर पश्चिम। उत्तर पश्चिम दिशा में हम लोग वायु रोधी पौधों को लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। बेर की कटाई छटाई का सर्वोत्तम समय है। बेर में हम लोग कटाई छटाई कब करते हैं, कब बेस्ट होता है? तो हम लोग कब करते हैं बेर की कटाई छटाई? मई के महीने में बेर में हम लोग कटाई छटाई करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं हम लोग। जेली बनाने हेतु सामान्यतः निम्नांकित फल का उपयोग होता है। ऑप्शन सेब, केला, पपीता और अमरूद। हम लोग जेली बनाने के लिए कौन से फल का उपयोग करते हैं? तो इसका आंसर हमारा जाता है अमरूद। अमरूद सबसे बेस्ट आपका फ्रूट होता है आपके जेली बनाने के लिए। सेब से सबसे अच्छा बनता है जैम, जो आप लोग ब्रेड में यूज करते हैं, ब्रेड में लगा के खाते हैं। डीएपी में नाइट्रोजन एवं फास्फोरस का प्रतिशत है 15-30, 18-46, 20-50 या 35-45। तो हमको पता है कि डीएपी में नाइट्रोजन कितना प्रतिशत पाया जाता है? 18% पाया जाता है, और फास्फोरस पाया जाता है 46%। तो ये हमारा आपका सही आंसर हो जाएगा। 18% नाइट्रोजन पाया जाता है, 46% फास्फोरस पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं हम लोग। अल्पकालिक लोन मुख्य रूप से निम्नलिखित के लिए दिया जाता है। पहला ऑप्शन है बीज उर्वरकों और खरपतवार नाशी की खरीद हेतु, कृषि उपकरणों की खरीद हेतु, भूमि की खरीद और उसके विकास हेतु, और लास्ट ऑप्शन है हमारा उपरोक्त सभी। तो इसमें जो हमारा अल्पकालीन लोन होता है ये किसके लिए दिया जाता है? बीज उर्वरकों एवं खरपतवार नाशियों की खरीद हेतु अल्पकालीन लोन दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। फूल गोभी निम्नांकित का रूपांतरण है। पहला ऑप्शन है तना, दूसरा ऑप्शन है पत्ती, तीसरा ऑप्शन है पुष्प और चौथा ऑप्शन है जड़। तो इसका आंसर हमारा जाता है फूल गोभी क्या है? तने का रूपांतरित भाग है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। चने में निपिंग खाली स्थान के लिए किया जाता है। निपिंग एक क्रिया होती है चने में, वो किस उद्देश्य से की जाती है यही क्वेश्चन पूछना चाह रहा है। पहला ऑप्शन है शाखा बढ़ाने हेतु, दूसरा ऑप्शन है पौधे की ऊंचाई बढ़ाने के लिए, तीसरा ऑप्शन है रोगों से बचाव के लिए, चौथा ऑप्शन है हमारा कीटों से बचाव के लिए। तो हमको पता है कि चने में हम लोग निपिंग क्यों करते हैं? ब्रांचेस बढ़ाने के लिए हमारा चने पे हम लोग निपिंग करते हैं, क्योंकि निपिंग से क्या होती है? ब्रांचेस बढ़ते हैं, ब्रांचेस में फिर फ्लावरिंग अधिक आती है, फ्लावरिंग में पॉड फॉर्मेशन अच्छे से होता है, और हमारा इकोनॉमिकल पार्ट क्या है? पॉड। चने में हमारा इकोनॉमिकल क्या है? चना, जिसको हम लोग बेचते हैं।
तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, शाखा बढ़ाने हैं तो हम लोग निपिंग की क्रिया चने में करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। नींबू वर्गीय फल निम्नांकित परिवार के अंतर्गत आते हैं। नींबू कौन सी फैमिली में, कौन से कुल का फसल है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। पहला ऑप्शन है मोरेसी, दूसरा ऑप्शन है मिर्टेसी, तीसरा ऑप्शन है रोजेसी और चौथा ऑप्शन है रुटेसी। तो इसका आपका आंसर जाता है रुटेसी फैमिली का आपका नींबू वर्गीय फल क्या होते हैं, रुटेसी कुल के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। प्याज वानस्पतिक रूप से निम्नांकित प्रकार की संरचना है। पहला ऑप्शन है सल्ककण, दूसरा ऑप्शन है घनकण, तीसरा ऑप्शन है कंद और चौथा ऑप्शन है प्रकंद। तो इसका सही आंसर आपका जाता है सल्ककण। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। स्फुर घोलक बैक्टीरिया है। स्फुर मीन्स फास्फोरस, फास्फोरस सॉल्युबल बैक्टीरिया इज आपका राइजोबियम, पीएसबी, एजिटोबैक्टर और एजोस्पाइरिलियम। तो इसका आपका सही आंसर जाता है पीएसबी, फास्फोरस सॉल्युबल बैक्टीरिया, इसका नाम ही है। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। फार्म का लाभ किससे प्रभावित होता है? पहला ऑप्शन कुल आय से, दूसरा बाजार एवं फार्म की कीमतों से, तीसरा इनपुट लागत से, चौथा उपरोक्त सभी। तो इसका आपका आंसर जाता है उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। निम्नांकित एक ग्रीष्म ऋतु का वार्षिक पुष्प है। ग्रीष्मकालीन ऋतु का वार्षिक पुष्प है, तो इसका हमारा सही आंसर जाता है गैलार्डिया। गैलार्डिया एक ग्रीष्मकालीन वार्षिक आपका पुष्प वाली फसल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। मूंगफली में तेल की मात्रा होती है 20 से 25%, 40 से 45%, 50 से 60% और 30 से 40%। तो इसका सही आंसर आपका जाता है 40 से 45% मूंगफली में तेल की प्रतिशत मात्रा पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। ग्लाइसिन मैक्स का वैज्ञानिक नाम है। ग्लाइसिन मैक्स का वैज्ञानिक नाम है। पहला ऑप्शन है कपास, दूसरा ऑप्शन है सोयाबीन, तीसरा ऑप्शन मूंगफली और चौथा कुसुम। तो हमको पता है कि ग्लाइसिन मैक्स हम सोयाबीन को बोलते हैं। बॉटनिकल नेम से क्वेश्चन था, हमको सभी बॉटनिकल नेम याद करने हैं। जितने भी फसल हमारे सिलेबस में दिए हुए हैं उसके हमको बॉटनिकल नेम याद करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। सामान्यतः पपीता की रोपण दूरी है। पपीता का हम लोग प्लांटिंग कितने दूरी पर करते हैं? पहला ऑप्शन है 2 गुणा 2 मीटर, दूसरा 5 इंटू 5 मीटर, तीसरा 8 इंटू 8 मीटर, चौथा 10 इंटू 10 मीटर। तो इसका आपका सही आंसर है 2/2 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। गन्ने का सबसे आम गंभीर रोग है। गन्ने का मुख्य रोग कौन सा है? लाल पट्टी, दूसरा ऑप्शन लाल सड़न रोग, तीसरा गलन रोग, चौथा कणवा रोग। तो गन्ने का मुख्य आपका गंभीर रोग कौन सा है? लाल सड़न, रेड रॉड डिसीज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। निम्नांकित अमरूद की एक किस्म है। पहला ऑप्शन है लखनऊ 49, दूसरा नागपुर 45, तीसरा बंबई, चौथा राजापुरी। तो इसमें से आपका अमरूद का एक किस्म है लखनऊ 49, ये एक अमरूद की किस्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। धान की खेती के लिए मिट्टी का पीएच रहता है। पहला ऑप्शन है 5.5 से 6.5, दूसरा 8.5 से 9.5, तीसरा 4.5 से 5.5 और लास्ट है 8 से 8.5। तो इसका आपका सही आंसर जाता है हमारा 5.5 से 6.5, क्योंकि धान की फसल एक ऐसी फसल है जो अम्लीय मृदा में भी उगाई जाती है। तो इसका सही आंसर है 5.5 से 6.5। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। कम पानी वाले शुष्क इलाकों में जहां हवा की गति ज्यादा हो
वहां के लिए उपयुक्त सिंचाई विधि है? पहला ऑप्शन टपक सिंचाई, कोड़ सिंचाई, फव्वारा सिंचाई या उपरोक्त में से सभी। तो इसका आंसर आपका जाता है टपक सिंचाई, ड्रिप इरिगेशन क्या होता है, सबसे बेस्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आगे बढ़ते हैं। खरीफ मौसम की खरपतवार कौन सी है? आपका क्लासिफिकेशन ऑफ वीड से एक और क्वेश्चन। पहला जंगली रागी, दूसरा सांवा, तीसरा सिलियारी और चौथा उपरोक्त सभी। तो इसमें आपका आंसर जाता है उपरोक्त सभी। ये सभी आपके क्या है, खरीफ मौसम के खरपतवार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ICAR के प्रथम महानिदेशक, इंट्रोडक्शन से क्वेश्चन, ICAR के प्रथम महानिदेशक कौन थे? ये क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन देख लेते हैं, MS स्वामीनाथन, डॉक्टर BP पॉल, मोहम्मद अबीबुल्ला और नेक्स्ट लास्ट है हम लोग का MS परोदा। तो इसका आंसर आपका जाता है डॉक्टर BP पॉल, जो क्या है प्रथम निदेशक थे, महानिदेशक थे ICAR के। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। अलसी खाली स्थान कुल से संबंधित है। लिनसीड जिसको हम बोलते हैं, अलसी खाली स्थान कुल से संबंधित है। पोएसी, लिनिएसी, ग्रैमिनी या एस्ट्राएसी। तो आपका लिनसीड से आपका फैमिली लगभग क्लियर हो जाना चाहिए। लिनिएसी कुल का ये आपका फसल है अलसी, लिनसीड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आगे बढ़ते हैं। 1 हेक्टेयर के लिए सोयाबीन का बीज दर है, सीड रेट ऑफ सोयाबीन। तो इसमें पहला ऑप्शन है 80 से 100 किलोग्राम, दूसरा 150 से 200 किलोग्राम, 250 से 300 किलोग्राम और 300 से 350 किलोग्राम। तो इसका सही आंसर है आपका 80 से 100 किलोग्राम। 80 से 100 किलोग्राम आपका सोयाबीन का बीज दर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रैंड नैन निम्नांकित फल की एक किस्म है, केला, पपीता, अनार या आम। तो ग्रैंड नैन जो कि एक क्या है, केला की वैरायटी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं हम लोग। सेवंती के फूल निम्नांकित ऋतु में खिलते हैं। आप लोग जिसे गुलदाउदी के नाम से जानते हैं, सेवती फूल हम लोग बोलते हैं। तो सेवती कौन से ग्रीष्म ऋतु में खिलता है? ऑप्शन देख लेते हैं, वर्षा ऋतु में, ग्रीष्म ऋतु में, शीत ऋतु में या वर्ष भर। तो इसका सही आंसर जाता है हमारा शीत ऋतु में। ठंड के मौसम में आप लोग देखे होंगे गुलदाउदी खिलते हुए, अपने घरों में आप लगाते भी होंगे सेवती, जो इसको हम लोग कॉमन नेम बोलते हैं। तो ये शीत ऋतु की फूल है, इसमें शीत ऋतु में पुष्पन आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। गेहूं में CRI मुख्य जड़ बनना चरण बोने के कितने दिनों बाद आती है? क्राउन रूट इनिशिएशन स्टेज, शिखर जड़ फूटते समय। तो ये स्टेज गेहूं में कब आती है? ऑप्शन देख लेते हैं, 10 से 15 दिन में, 20 से 25 दिन में, 30 से 40 दिन में या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हमको पता है कि CRI स्टेज गेहूं में एक मुख्य क्रांतिक अवस्था है, जिसमें फसल को पानी देने की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। अगर हम उसमें पानी नहीं देते हैं तो हमारी फसल की उपज में काफी गिरावट आ जाती है। और ये स्टेज आपका कितने दिनों बाद आता है? फसल की बुआई के 21 दिनों बाद आता है। इसमें 21 दिन दिया नहीं हुआ है, लेकिन हम लोग उसके एवरेज पे यहाँ पे हमारा आंसर है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाता है 20 से 25 दिन। 20 से 25 दिन के अंदर 21 दिन आ गया। तो ये हमको देखना है, एग्रीकल्चर में एवरेज से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, डाटा में एवरेज ज्यादातर पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आगे बढ़ते हैं। जो सर्वेइंग चैप्टर से आपका फिर से एक क्वेश्चन आया हुआ है। डंपी लेवल सर्वे में किसी ज्ञात ऊंचाई के बिंदु पर ली गई प्रथम रीडिंग कहलाती है। ऑप्शन देख लेते हैं, फोर साइड, बैक साइड, इंटरमीडिएट साइड या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये कहलाती है आपका बैक साइड कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं हम लोग। हॉर्टिकल्चर शब्द की उत्पत्ति निम्नांकित भाषा से हुई है। तो जैसा कि हमने इंट्रोडक्शन में पढ़ाई हुआ होता है कि जितने भी हमारे कल्चर वाले शब्द हैं वो क्या हैं, लैटिन शब्द होते हैं, और जितने भी लॉजी या नॉमी वाले शब्द होते हैं वो आपके ग्रीक वर्ड होते हैं। तो हॉर्टिकल्चर कौन से शब्द से उत्पत्ति हुई है? इसकी लैटिन शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। फसल के जड़ क्षेत्र से ज्यादा पानी की निकासी कहलाती है। एक बार और क्वेश्चन पढ़ते हैं।
फसल के जड़ क्षेत्र से ज्यादा पानी की निकासी कहलाती है? ऑप्शन देख लेते हैं, सिंचाई, जल निकासी, जल बहाव या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो अब इसमें हमको वर्डिंग पे देखना है। फसल के जड़ क्षेत्र से ज्यादा पानी की निकासी, निकासी मतलब ड्रेनेज, निकासी वर्ड जहां भी आया वहां पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा? जब भी हम लोग किसी फील्ड से पानी बाहर निकाल रहे हैं मतलब ड्रेनेज कर रहे हैं तो वो क्या हमारा क्या होगा? जल निकासी होगा। ठीक है, तो इसका आपका आंसर जाता है जल निकासी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। भारत की सबसे उत्पादक मिट्टी है, भारत में सबसे ज्यादा उपजाऊ मिट्टी कौन सी है? पहला ऑप्शन है जलोढ़ मिट्टी, लैटेराइट मिट्टी, इनवर्टी मिट्टी या अरिद मिट्टी। तो इसका आंसर जाता है आपका जलोढ़ मिट्टी, एलुवियल सॉइल। भारत में सबसे ज्यादा एलुवियल मृदा ही पाई जाती है, जलोढ़ मिट्टी ही पाई जाती है, नदियों किनारों में जो मिट्टी पाई जाती है, तो जलोढ़ मिट्टी हमारी सबसे उपजाऊ मिट्टी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। निम्नांकित में से एक गोभी वर्गीय फसल नहीं है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, क्वेश्चन पूछ रहा है गोभी वर्गीय फसल नहीं है। ऑप्शन देख लेते हैं, पत्ता गोभी, सलजम, ब्रुसेल्स स्प्राउट और केल। तो इसमें से देखिए हमारा आंसर क्या जाएगा? पत्ता गोभी हमारा एक कोल क्रॉप्स है, गोभी वर्गीय फसल है। ब्रुसेल्स स्प्राउट जिसको आप लोग ब्रोकली टाइप होता है ये भी। केल, सभी लोग इसी को मारेंगे और इसी को मार के आए थे पिछले साल सभी बच्चे। केल भी एक हमारा कोल क्रॉप है, गोभी वर्गीय फसल है। इसमें का आंसर आपका सही जाता है सलजम। सलजम हमारा गोभी वर्गीय फसल नहीं है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। गंटर्स चेन की लंबाई होती है, इंजीनियरिंग चैप्टर से एक क्वेश्चन। गंटर चेन की लंबाई होती है 33 फीट, 30 फीट, 66 फीट या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसकी लंबाई होती है हमारी 66 फीट गंटर चेन की लंबाई होती है। इसमें 33 कड़ियां पाई जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट ख्याति निम्नांकित की किस्म है। ऑप्शन आलू, टमाटर, बैगन और प्याज। तो कुफरी, कुफरी जहां भी, कुफरी हमारे शिमला में एक जगह का नाम है जहां पर क्या है CPRI स्थित है, सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थित है। तो कुफरी जहां भी आपके जिस भी वैरायटी के पहले आता है वो किस चीज का वैरायटी होता है? आलू का वैरायटी होता है हमारा। ठीक है, जैसे कुफरी चिप्सोना हो गए, कुफरी बहार हो गए, ये सब किसके किस्म है? आलू के किस्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। हरी खाद वाली फसल है, ग्रीन मैन्योर वाली क्रॉप हमारी कौन सी है? गेहूं, धान, सरसों या सिसबेनिया। तो इसमें हमारा आंसर जाता है सिसबेनिया स्पीसीज, जिसे हम लोग सनई, भेजा, ये सभी इसमें आते हैं, जो क्या होते हैं? हरी खाद वाली फसल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। टिलेज का उद्देश्य होता है, जुताई का क्या उद्देश्य होता है? बीज बिस्तर तैयार करना, खरपतवार नियंत्रण करना, मृदा एवं जल संरक्षण करना या उपरोक्त सभी। तो इसका आपका आंसर होता है सभी। ये सभी काम आपके टिलेज के मुख्य उद्देश्य होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। कचनार निम्नांकित प्रकार का पादप है। कचनार निम्नांकित प्रकार का पादप है। लता वाली, वृक्ष वाली, झाड़ी वाली या शाकीय वाली। तो ये हमारा क्या है? कचनार हमारा क्या है? एक शोभायमान वृक्ष है। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा जाता है वृक्ष। इसमें जो व्हाइट कलर के फ्लावर आते हैं, PAT 2018 में भी शोभायमान वृक्ष से एक क्वेश्चन पूछा गया था, जो कि था आपका अमलतास के फूल का रंग क्या होता है? तो अमलतास कैसिया फिस्टुला उसका बॉटनिकल नेम होता है, जिसका कलर, फ्लावर का कलर होता है येलो कलर का। तो ये आप लोग शोभायमान वृक्ष, आप लोग हॉर्टिकल्चर में एक टॉपिक है, उसको एक बार अच्छे से रीड कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आगे बढ़ते हैं। बसंतकालीन गन्ने को लगाने का उपयुक्त समय है। बसंतकालीन स्प्रिंग सीजन में गन्ने को लगाने का उपयुक्त समय कौन सा है? फरवरी मार्च में, जून जुलाई में, अगस्त सितंबर में या अक्टूबर नवंबर में। तो इसका आंसर होगा आपका फरवरी मार्च में बसंतकालीन गन्ने
को लगाने का उपयुक्त समय होता है। लास्ट क्वेश्चन है हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का। निम्नांकित फल का प्रवर्धन सामान्यतः गुटी विधि से तैयार किया जाता है। कौन सा ऐसा फसल है जिनका गुटी द्वारा प्रवर्धन किया जाता है? आम, अंगूर, अमरूद या कटहल? तो गुटी द्वारा हम लोग जानते हैं कि गुटी द्वारा प्रवर्धन किसका किया जाता है? अमरूद का किया जाता है। तो यहां पे सही आंसर हमारा क्या हो जाता है? अमरूद हो जाता है। ठीक है, आज के सेशन में हम लोग देख रहे थे पीएटी 2023 के क्वेश्चन पेपर को हमने पूरे अच्छे से डील किया। आप लोगों ने ये वीडियो देखा, इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और ये आपको काफ़ी ज़्यादा मदद करेंगे आपके आने वाले पीएटी एग्जाम के लिए, जो 9 जून को आपको ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं व्यापम के द्वारा। तो उसके लिए आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अच्छे से तैयारी करके जाएं, सारे सब्जेक्ट के क्वेश्चन आप लोग तैयारी करें। हम कोशिश करते हैं कि अभी सारे सब्जेक्ट के आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के वीडियो हम लोग अवेलेबल करवा पाएँ। तो आज के सेशन को हम लोग आज यहीं पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो पे हम लोग प्रीवियस ईयर के दूसरे ईयर के क्वेश्चन हम लोग डील करेंगे। आप लोग जितना हो पाए आप अपने अधिक से अधिक फ्रेंड को वीडियो शेयर करने का कोशिश करें, जिससे उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके। थैंक यू।